दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि झारखंड और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन साथ में हो रहा है और जम्मू कश्मीर में तो एक फेज़ की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगा। और दोनों जो स्टेट हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों का इलेक्शन का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। तो आज देश के गृह मंत्री और देश के बड़े दिग्गज नेता अमित शाह का रैली जम्मू कश्मीर में था और उन्होंने जमकर प्रहार किया कांग्रेस पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे, जो कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। और उन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्होंने ज़बरदस्त प्रहार किया खासतौर पर राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, जिनका इस चुनाव में गठबंधन है। और महबूबा मुफ्ती पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया और यह दावा किया कि 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे दोनों स्टेट के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और कहीं से इसमें दोहराई नहीं है कि, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी अमित शाह किसी भी कहीं भी इलेक्शन हो, अगर 10 चुनाव के भविष्यवाणी करते हैं कि इतनी सीटें बीजेपी जीत रही है, तो आप मान के चलिए कि उसमें 9 चुनाव तो जितना वो बोल देते हैं उतना 9 चुनाव तो बीजेपी जीत ही जाती है। या एक ही चुनाव 1 या 2 10 में से होता है जहां बीजेपी थोड़ी पीछे रह जाती है या एक चुनाव हार जाती है। लेकिन अमित शाह इस राजनीति के चाणक्य हैं और देश के गृह मंत्री हैं। और जब वो गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी वो देश के गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। तो और राजनीति में उनको 10 से 12 साल हो गए केंद्र में, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और जो भी वो कमिटमेंट करते हैं जनता उनको बहुत ध्यान से सुनती है, क्योंकि मोदी के बाद उनका ही नंबर हो सकता है प्रधानमंत्री के तौर पे, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और वो देश को समझते हैं और पूरे हर भारत का दौरा करते हैं। तो उनको पब्लिक भी बड़े अच्छे से पहचानती है और जनता का मूड जानते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर में जमकर बरसे। पीएम मोदी तो आज नहीं थे, उनका रैली नहीं था, लेकिन अमित शाह का रैली था और बाकी नितिन गडकरी का भी रैली था। लेकिन अमित शाह ने आज कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी, खासतौर पर राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच ये 3 खानदानों में जो गठबंधन हुआ है, इसके लेकर उन्होंने जोरदार प्रहार किया। और इलेक्शन में प्रहार तो होते रहते हैं, लेकिन अमित शाह का दावा देखते हैं कितना सफल होता है। लेकिन जहां तक अनुमान है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में तो बीजेपी ही जीतने वाली है, जम्मू कश्मीर में भी इस बार बीजेपी इतिहास रख सकती है, क्योंकि धारा 370 हटा, वो भी पब्लिक के जहन में है। और पब्लिक भी जानती है कि अगर केंद्र में बीजेपी हो और राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो तो काम कराने में आसानी होगा, क्योंकि आप तभी दबाव डाल सकते हैं सरकार पर जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो। और जनता वहाँ की समझदार है, 370 धारा हटने के बाद उनको काफ़ी आज़ादी मिली है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमित शाह का दावा है कि जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलने वाला है पूर्ण बहुमत के साथ, और हरियाणा में तो खिलने ही वाला है। दोस्तों पॉलिटिक्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।